Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 15 March to 21 March. Your overall energies, overall look for 15 March to 21 March. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 15 मार्च से लेकर के 21 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली कोई भी वीडियो को आपसे नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, टेम्परस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, द वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए ये वीक ऐसा होगा जहाँ पे कि आप ज़्यादातर जिन लोगों से कम्युनिकेट करने वाले हैं, कांटेक्ट में रहने वाले हैं, वो होंगे कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। और साथ में यहाँ पे आपके काफ़ी सारे यानी कि जो आपने सोच करके रखे थे ड्रीम्स, जो गोल्स हैं, या फिर आप सक्सेस हासिल करना चाहते थे, विक्ट्री हासिल करना चाहते थे, तो वो भी आपको मिलने वाली है। और देखिए ये वीक जैसे ही स्टार्ट होगा आपके लिए कोई ऐसा स्टेप आप अपनी लाइफ में लेंगे, यानी कि आप कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हैं, कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ में डे बाय डे बेहतरी लेकर के आता चला जाएगा। यहाँ तक कि जो आपकी पास्ट लाइफ में रिलेटेड मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे या फिर कोई पैसों से मुतल्लिक कुछ ऐसे मामला थे जो कि आपके खराब चल रहे थे, अब वो सॉल्व होते जाएंगे और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ये स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे अच्छा साबित होने वाला है। बस कोशिश ये करिएगा जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं आपने उन्हें अपने लिए अच्छे से यूज़ करना है, आपने उन्हें किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना। इस सब के बावजूद जहाँ पे आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है वहाँ पे आप थोड़े से मटेरियलिस्टिक भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि कोई इंसान आपसे सपोर्ट मांगने आता है, आपसे हेल्प मांगने आता है, वहाँ पे आप किसी को सपोर्ट करने के मूड में नहीं होंगे। हो सकता है कि जैसे आपने माजी में कुछ परेशानियाँ देखी हैं, आपने टफ टाइम्स देखे हैं और उसी की वजह से जब आपकी लाइफ में थोड़ी सी बेहतरी आ रही है तो आपको ऐसे लगता है कि आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए कि आप किसी की हेल्प कर दें एंड बाद में फिर से आप मुश्किलात में पड़ जाएँ। तो हो सकता है इस वजह से आपका ये बिहेवियर हो, बट कोशिश कीजिएगा जो भी आपसे सपोर्ट लेने के लिए आए, जो भी हेल्प मांगने के लिए आए, आपने उसे लाजमी सपोर्ट करना है क्योंकि वाकई में वो काफ़ी मुश्किल में हो सकता है। और आपकी लाइफ में अब फुलफिलमेंट आने वाली है जहाँ पे आपके मनी रिलेटेड इश्यूज खत्म हो रहे हैं, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी जा रही है, वहीं पे आपके रिश्ते, आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे होंगे। वही लोग जो आपको पहले कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट थे अब आपके हक में बात करने करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी बात को समझने लगेंगे, मानने लगेंगे, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके स्टेप्स बिल्कुल ठीक थे आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं उन्हें ही समझने में गलती हुई थी, लेकिन जहाँ पे इंसान का टाइम बहुत अच्छा जा रहा होता है वहीं पे अपने आप को इस चीज़ के लिए भी तैयार रखना है कि कल को फिर से टाइम चेंज हो सकता है, चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। वहाँ पे पहले से ही प्लानिंग्स करके रखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये नहीं कि वो एकदम से वो टाइम आया मुश्किल तो आपको ये हो गया कि आप स्टक हो गए, आप इरिटेट हो गए कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। इसीलिए पहले से ही हर चीज़ की प्लानिंग आपने करके रखनी है। बाकी ये ऐसा वीक है जहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपके सारे ड्रीम्स यानी कि गोल्स जो आपने सोच करके रखे थे वो आपके हक में चीज़ें जाने लगेंगी। बाकी आपके पास दी वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि देखें ऐसे कह लें कि सारी दुनिया अब आपका साथ देने लगेगी और आपको करना क्या है कि आपको दिल से सखी होकर के चलने की ज़रूरत है। आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपके एक तरफ मनी रिलेटेड इश्यूज खत्म हो चुके हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। वहीं पे कोशिश करिएगा आप जिसके साथ भी चलिएगा दिल से चलिएगा। कोई आपसे सपोर्ट मांगने आता है आपने उसका सपोर्ट करना है, कोई आपसे हेल्प के लिए आता है आपने उसकी हेल्प करनी है। बाकी जो डिसीजंस आप अभी लेने वाले हैं आने वाले टाइम में, कुछ आपके मन में प्लानिंग चल रही है तो उसे कोशिश करें कि किसी के साथ शेयर नहीं करना। फिर से लोग आपके रास्ते में हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। जहाँ पे बहुत अच्छे हैं सारे लोग वहीं पे कुछ ना कुछ उसमें से आपके अगेंस्ट भी सोच रहे होंगे, प्रोसेस कर रहे होंगे। वहाँ पे आपने हर चीज़ अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, यानी कि जो भी आप प्लान्स अपने बना करके रख रहे हैं वो जस्ट अपने तक ही रखिएगा, किसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर से आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, फिर से आपके आगे कोई ना कोई सेटबैक आ सकता है। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि अभी आप जो भी फैसला करें, जो भी प्लान्स करें, आप सिर्फ अपने तक ही रखें। बाकी देखें अपने बस पैशन को फॉलो करते रहिएगा, इसी में आपकी बेहतरी है। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, जस्ट उसी रास्ते पे चलिए, वो आपको आगे कामयाबी देता चला जाएगा। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर अपनी एक साइड पे होकर के थक करके बैठ जाना और ये सोचना है कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। इन सब बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। ये टाइम है आगे बढ़ करके कुछ स्टेप लेने का, आगे बढ़ करके अपने लिए कोई एक्शन लेने का। तो ये बेहतर रहेगा कि आप अपने गोल्स के लिए काम करें, अपने ड्रीम्स के लिए काम करें और जितना हो सके अपने वर्क प्लेस को अहमियत दें, वैल्यू करें।
और जो भी स्टेप आप अपना लेने वाले हैं करियर वाली साइड पे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी का बाइस भी बना रहेगा। तो आगे आपने कोई भी न्यू स्टेप लेना है, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अप्रैल की लव रीडिंग्स अपलोड होने वाली हैं जल्दी, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। उसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।